ये कहानी उस लालू प्रसाद यादव की है जो सारण के रहने वाले हैं, एमपी का भी चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए का भी चुनाव लड़ चुके हैं, वार्ड का भी चुनाव लड़ चुके हैं और 15 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वो दिल्ली जा रहे हैं। ये कहानी उस लालू प्रसाद यादव की है जो सारण की धरती से आते हैं और कहते हैं कि 2001 से हम लगातार चुनाव लड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ससुरा हम जीत ही नहीं पाते हैं, तो सेवा कैसे होगा। और ये कहानी सारण के उस लालू प्रसाद यादव की है जो कहते हैं कि जब तक नहीं जीतेंगे तब तक नॉमिनेशन करते रहेंगे और अगर जीत गए तो समाज सेवा भी करेंगे। ये कहानी उस लालू प्रसाद यादव की है जो भारत का हर चुनाव लड़ चुका है और ये कहता है कि जब तक नहीं जीतेंगे तब तक लड़ते रहेंगे और जीतकर लोगों का सेवा करना चाहते हैं हम। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ये कहानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नहीं है, ये कहानी है सारण के मरौड़ा प्रखंड के यादव रहीमपुर के रहने वाले उस लालू यादव की जो वहां पर मरौड़ा अनुमंडल कार्यालय में बतौर कातिब काम करते हैं। साहब 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी चुनाव में उनको आज तक जीत नहीं मिली है, लेकिन हौसला ऐसा कि अब 15 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। 2017 में लालू यादव जो सारण वाले हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, वो 2017 में भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर कोई प्रस्तावक नहीं मिला, इसीलिए नॉमिनेशन रद्द हो गया। और उसके बाद लालू यादव कहते हैं कि पिछले बार तो नॉमिनेशन रद्द हो गया था, इस बार हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेरा नॉमिनेशन रद्द नहीं हो और हम कैसे भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। दुनिया में अजीबो गरीब चीजें होती रहती हैं और सारण के ये लालू यादव थोड़े अजीबो गरीब हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ लिया, सांसद का चुनाव लड़ लिया, वार्ड का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है वो भी लड़ लिया, लेकिन जीता किसी में नहीं। लेकिन हौसला इतना बड़ा है कि वो लालू यादव 15 जून को जाकर राष्ट्रपति चुनाव में अपना नॉमिनेशन करेंगे और वो राष्ट्रपति बनने का ख्वाहिश भी रखते हैं। उनका मानना है कि जब तक उनको जनता जिताएगी नहीं तब तक वो चुनाव लड़ते रहेंगे और जिस दिन वो जीत गए तो वो भी अन्य नेताओं की तरह समाज का बहुत भला करना चाहते हैं। संयोग ये है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी कर्म भूमि सारण ही पड़ता है और इनका नाम भी लालू यादव है, तो जब जब इनका जिक्र होता है तो लोग इनको लालू प्रसाद यादव से कनेक्ट कर लेते हैं और इन पर खबर बनने लगती है। वरना इस लालू प्रसाद यादव पर खबर नहीं बनती, जो आदमी लमसम भारत के हर राजनीति का चुनाव लड़ चुका है लेकिन जीता एक भी नहीं है, फिर भी अगर इन पर हम खबर बना रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि लालू प्रसाद यादव से इनका नाम मिलता जुलता है और लालू यादव भी सारण से अपना राजनीति शुरू किए थे, ये भी यहीं से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए इन पर खबर बन रही है। 15 जून को भाई साहब दिल्ली जाकर नॉमिनेशन करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इस बार ये कह रहे हैं कि प्रस्तावक वाला गलती नहीं दोहराएंगे, इसीलिए मेरा नॉमिनेशन रद्द भी नहीं होगा। 2017 में प्रस्तावक नहीं था, इसीलिए नॉमिनेशन रद्द हो गया था। इसके अलावा 2001 से लगातार ये हर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, वो भी ये लड़ते हैं। और खास बात ये है कि ये अब तक कोई भी चुनाव जीते नहीं है, लेकिन इनका हौसला इतना मजबूत है कि ये कहते हैं कि हम लड़ेंगे, जीते चाहे नहीं जीते उससे मतलब नहीं है, और अगर जिस दिन हम जीत कर आएंगे उस दिन जनता का सेवा भी करेंगे। बाकी लालू प्रसाद यादव जब जाएंगे नॉमिनेशन करने तो आपको हम बताएंगे, और ये कब चुनाव जीतते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा हौसला होना कि इतना चुनाव लड़कर आदमी हार जा रहा है फिर भी चुनाव लड़ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये कहानी थी सारण के मढ़ौरा के यादव नदीमपुर गांव के लालू यादव की, जो 15 तारीख को राष्ट्रपति का नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और उसके बाद क्या होगा ये देखने वाला विषय होगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।